नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं ईश्वर इंडियन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। अमित शाह का बड़ा प्लान, यमुना सफाई का मिशन 2028। दिल्ली की यमुना नदी को नाले जैसी स्थिति से निकालकर एक स्वच्छ और प्रवाहमान नदी में बदलने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी पहल की है। शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में यमुना की सफाई, जल आपूर्ति और प्रदूषण नियंत्रण को लेकर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कई जरूरी फैसले लिए गए जो आने वाले वर्षों में दिल्ली की जल स्थितियों को बदल सकते हैं। बैठक में कौन कौन शामिल रहा? इस अहम बैठक में केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल, जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन और दिल्ली तथा केंद्र सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। इसलिए इन दोनों प्रमुख ड्रेनों के ड्रोन से मैपिंग और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी बीओडी में सुधार लाने के निर्देश दिए गए। गृह मंत्री ने कहा कि इन ड्रेनों पर उन्नत सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी एसटीपी लगाए जाएंगे ताकि गंदा पानी यमुना में ना जाए। एसटीपी क्षमता 2028 तक दोगुनी होगी। अमित शाह ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि दिल्ली में एसटीपी की क्षमता को वर्ष 2028 तक 1500 एमजीडी यानी मिलियन गैलन प्रतिदिन तक बढ़ाया जाए। यह न केवल प्रदूषण रोकने के लिए जरूरी है बल्कि शहर की जल जरूरतों को भी संतुलित करेगा। उन्होंने कहा कि इसमें हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकारों को भी बराबर की जिम्मेदारी निभानी होगी क्योंकि यमुना में मिल रहा जल सिर्फ दिल्ली से नहीं बल्कि इन राज्यों से भी आता है। हर घर में पानी की सप्लाई पर सर्वे। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि दिल्ली में हर घर की जल आवश्यकता और आपूर्ति को लेकर एक विस्तृत सर्वे कराया जाएगा। इसका उद्देश्य यह जानना है कि कहां पर पानी की सप्लाई की कमी है और किस क्षेत्र में कितना पानी चाहिए। मानसून के जल का संरक्षण जरूरी। अमित शाह ने कहा कि मानसून के दौरान गिरने वाली वर्षा जल को सहेजने की दिशा में दिल्ली सरकार को ठोस नीति बनानी चाहिए। इस वर्षा जल का प्रयोग भविष्य की जल संकट की स्थितियों से निपटने में मददगार हो सकता है। अनियंत्रित बोरवेल पर लगाम। बैठक में बिना लाइसेंस के बोरवेल और अंधाधुंध भूजल दोहन को लेकर चिंता जताई गई। गृह मंत्री ने दिल्ली जल बोर्ड को निर्देश दिया कि इस पर तत्काल प्रभाव से एक कार्य योजना तैयार की जाए। औद्योगिक प्रदूषण पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश। शाह ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति यानी डीपीसीसी को निर्देश दिए कि उद्योगों द्वारा फैलाए जा रहे जल प्रदूषण पर सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने यह भी जोड़ा कि केवल कार्रवाई से नहीं बल्कि लगातार निगरानी और सुधार से ही यमुना को साफ किया जा सकता है। डेयरी अपशिष्ट और अवैध डेयरियों का प्रबंधन। बैठक में डेयरियों और गौशालाओं से निकलने वाले अपशिष्ट को लेकर भी चर्चा हुई। गृह मंत्री ने कहा कि इसके लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी एनडीडीबी के साथ मिलकर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली बनाई जाए। उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली में चल रही अनधिकृत डेयरियों पर निगरानी और प्रबंधन की आवश्यकता है क्योंकि इससे निकलने वाला अपशिष्ट यमुना में सीधे पहुंच रहा है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए ईश्वर इंडियन न्यूज।